हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो दो रिक्रूटमेंट थी आपकी, एक स्टेनोग्राफर की थी एंड एक एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की थी। दोनों पोस्टों की जो टाइपिंग की डेट है वो आ चुकी है। स्टेनोग्राफर में आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड होगी, और जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है इसमें आप लोगों की टाइपिंग होने वाली है। और स्टेनोग्राफर की स्किल टेस्ट होगा आप लोगों का 18 नवंबर को, और एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो टाइपिंग होगी वो 19 नवंबर को होगी। इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है, मैंने दे दी थी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों के टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, तो सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। एक एक डाउट आप लोगों का मैं क्लियर करने वाला हूँ। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि जो एग्जामिनेशन सिटी होगी वो आप लोगों की 2-3 दिन पहले ही आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, और 6 तारीख से आप लोगों की यानी कल से एग्जामिनेशन सिटी भी आ जाएगी कि आप लोगों का किस सिटी में टाइपिंग होगी और स्किल टेस्ट होने वाला है। वो तो जैसे आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं टाइपिंग रिलेटेड डाउट, जो भी आप लोग के डाउट है सारे के सारे क्लियर करेंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है पहले इनको पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसए। जो एसएसए है इसके लिए जो टाइपिंग होगी उसके लिए इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं एक एक करके। सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है। पॉइंट नंबर 1 पर मेंशन है, ये मेंशन कर रखा है इन्होंने, कैंडिडेट कैन ऑप्ट टू अपियर आइदर इन इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग। आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा, या तो आप लोग हिंदी को अपियर कर सकते हैं, ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर आप लोग इंग्लिश को ले सकते हैं। दोनों ऑप्ट नहीं करनी है, किसी एक को ऑप्ट करना है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, अगर आप लोग कोई भी ऑप्ट नहीं करते, ये ऑप्ट आप लोगों का ऑप्शन आएगा वहाँ पर जब आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर होगा ना, वहीं पर आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा कि आप लोगों को हिंदी में करनी है कि इंग्लिश में करनी है। अगर आप लोग कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आप लोग की जो टाइपिंग होगी वो ऑब्वियसली आप लोगों की इंग्लिश में होगी। लेकिन आप लोग वहाँ पर जाकर के एग्जामिनेशन सेंटर पर ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा जिस भी मोड में आप लोग को टाइपिंग करनी है। द कैंडिडेट वांट टू बी अपियर इन हिंदी लैंग्वेज, ही या शी विल हैव टू रेज कंसर्न। अगर आप लोग हिंदी लैंग्वेज में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक कंसर्न जो है वो रेज करना होगा। कहाँ करना होगा? ये करना होगा आप लोग को अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर, जहाँ पर आप लोग को टाइपिंग करनी है। वहाँ पर आप लोग को बताना है कि सर मुझे हिंदी में टाइपिंग करनी है। एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द लैंग्वेज इन द सच केसेस विल बी सेट टू हिंदी अकॉर्डिंगली। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो लैंग्वेज है वो हिंदी सेलेक्ट कर ली जाएगी। अगर आप लोग वहाँ पर नहीं बताते हैं कि आप लोगों को किस मोड में टाइपिंग करनी है, तो आप लोगों की जो टाइपिंग है ऑटोमेटिकली इंग्लिश में चली जाएगी, फिर आप लोग को इंग्लिश में ही करनी होगी। तो जो भी हिंदी वाले कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है हिंदी में जिनको टाइपिंग करनी है, तो उन्हें क्या करना है, अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जो भी आप लोगों के सर होंगे या इन्विजिलेटर होंगे उनको बता दीजिएगा कि सर मुझे हिंदी में टाइपिंग करनी है। फिर आप लोगों की जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है हिंदी सेलेक्ट कर दी जाएगी। लैंग्वेज वंस ऑप्टेड, अगर आप लोग एक बार लैंग्वेज को ऑप्ट कर लेते हैं हिंदी या इंग्लिश, उसके बाद आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये था आप लोग का पॉइंट नंबर 1। ये यही कह रहा है कि आप लोग को लैंग्वेज ऑप्ट करनी है हिंदी या फिर इंग्लिश, और एग्जामिनेशन सेंटर पर ऑप्ट करनी है। वहाँ पर अपने जो भी सर होंगे इन्विजिलेटर है उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा इसके। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोवाइड ए पैसेज। आप लोग को एक पैसेज दिया जाएगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में पैसेज रहेगा और हिंदी वालों को हिंदी में पैसेज रहेगा। उसको आप लोगों को 10 मिनट में टाइप करना है उस पैसेज को। और एसएस कैंडिडेट टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी इंग्लिश वालों को, और 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी है आप लोगों को हिंदी वालों को। और जो 35 वर्ड पर मिनट है इनके लिए जो KDPH है 10,500 रहेगा, और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए रहेगा 9,000 KDPH। ये KDPH क्या होता है? की डिप्रेशन पर आवर होता है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में, वो जब नेक्स्ट पॉइंट आएगा। और 5 के डिप्रेशन से आप लोग का एक वर्ड बनेगा। तो ये था पॉइंट नंबर 2। इसमें तो सिर्फ आप लोग की स्पीड के बारे में बताया। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें यह चीज़ बताइए कि जो भी हिंदी वाले एस्पिरेंट है जो टाइपिंग करेंगे हिंदी में, उनको किस फॉन्ट में टाइपिंग करनी है, कुर्ती देव पे करनी है या फिर मंगल पर करनी है। तो क्लियरली मेंशन है मंगल फॉन्ट। तो जो हिंदी वाले कैंडिडेट है उनको मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग करनी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है आप लोगों का विजुअली जो हैंडीकैप होते हैं, VH कैंडिडेट होते हैं, ये उनके बारे में पैसेज दे रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं। द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक काउंटर ऑफ द एवरी कैंडिडेट विल सेट एट द सर्वर। तो टाइमर आप लोगों का चलता रहेगा। द काउंटडाउन टाइमर ऑन द टॉप ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन विल डिस्प्ले, आप लोगों का टाइमिंग बताता रहेगा कि कितनी टाइमिंग आप लोगों की रह रही है, रिमेनिंग टाइमिंग है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं। पैसेज इन इंग्लिश विल बी डिस्प्लेज ऑन द अपर हाफ ऑफ द पोर्शन। जो आप लोग का एक पैसेज रहेगा वो अपर हाफ में रहेगा, और उसको टाइप कहाँ करना होगा? आप लोग को नीचे वाले लोअर हाफ में उसको टाइप करना है। समझ गए होंगे? कोई पेपर नहीं दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग होगी। अपर हाफ में आप लोगों का पैसेज लिखा रहेगा और लोअर हाफ में आप लोगों को उसको टाइप करना होगा ऑन द कंप्यूटर इन सेम फॉर्मेट इन द बॉटम पोर्शन ऑफ द हाफ टू व्यू द होल पैसेज। अगर आप लोग को पूरा पैसेज देखना है तो उसके लिए आप लोग को स्क्रॉल करना होगा। पॉइंट नंबर 7 पढ़ते हैं। कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट टू मेक द करेक्शन इन द वर्ड टाइप एनी टाइम।
ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आप लोग किसी भी वर्ड में करेक्ट करना चाहते हैं तो पूरे प्रोसेस में आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन पीछे अगर आप लोग को देखा है कि हाँ इस वर्ड में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको जा करके आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोग पूरे जितनी भी टाइमिंग है 10 मिनट की, उस दौरान आप लोग किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस के किसी भी वर्ड को जा करके ठीक कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 7 में मेंशन है। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, कैंडिडेट हैज़ द ऑप्शन टू प्रेस बैक स्पेस की। तो बैक स्पेस की अलाउड रहेगी। जब आप लोग की बैक स्पेस की अलाउड रहती है तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग जो है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ से आप लोगों का एक डाउट क्लियर हो चुका होगा, क्या रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग होगी? तो किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग नहीं होने वाली है। अगर रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग होती है फिर आप लोग को बैक स्पेस की है वो आप लोगों को अवेलेबल नहीं रहती है, उसे आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि आप लोग बैक स्पेस की को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग की रेस्ट्रिक्ट टाइपिंग नहीं होने वाली है। हाउएवर द टाइमर विल काउंट द टाइम इलैप्स यूजिंग द बैक स्पेस की। इसका ये मतलब है कि जब आप लोग पीछे जा करके किसी वर्ड को करेक्ट करेंगे तो उसमें जो टाइमर चलता रहेगा वो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। कभी आप लोग सोचे क्या हमने जो सर वर्ड ठीक करा है उसके लिए टाइमिंग काउंट नहीं होगी, तो वो टाइमिंग काउंट होगी। मान लीजिए 8 मिनट पर आप लोगों ने बैक स्पेस स्टार्ट किया तो उस पर आप लोगों को 10 सेकंड या 15 सेकंड लग गई तो आप लोगों की बैक स्पेस चलता रहेगा, बैक स्पेस काउंट होगा। तो ये मत सोचेगा कि बैक स्पेस काउंट नहीं होगा। तो ये था आप लोगों का बैक स्पेस के रिगार्डिंग जो डाउट था। तो बैक स्पेस आप लोगों का इनेबल रहेगा। उसके बाद चलते हैं कंप्यूटर टर्मिनल अलॉटेड। ये तो आप लोग जानते ही, और यूजर आईडी और आईडी पासवर्ड आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट नंबर 11। बिफोर स्टार्ट ऑफ एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट एक प्रैक्टिस विंडो मिलेगी जिसमें आप लोग को प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा जो आप लोग को टाइप करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 12। लॉगिन डिटेल आप लोग को दी जाएगी तो उससे आप लोग लॉगिन करोगे। इफ़ यू आर फाउंड कॉपीराइट, हाँ अगर आप लोग कुछ कॉपी करते हो या किसी को बताते हो, किसी की हेल्प करते हो तो आप लोग का जो कैंडिडेचर वो कैंसिल कर दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं रहने वाला है। और पॉइंट नंबर 15 पर दे रखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द की एंड फंक्शन एज गिवन बिलो। अब आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं किस तरीके से आप लोगों को जो की है वो फंक्शन है वो किस तरह से यूज़ करने हैं। तो पहला फंक्शन दे रखा है पुट सिंगल स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। अगर आप लोग 2 वर्ड लिखते हैं तो सिंगल स्पेस रखना है। अगर आप लोग 2 स्पेस रखेंगे तो आप लोगों की एरर काउंट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, स्पेस भी काउंट होगा, वो मैं बताऊंगा कि कैसे काउंट होगा। तो स्पेस भी काउंट होगा और सिंगल स्पेस रखना है 2 वर्ड के बीच में, डबल स्पेस नहीं रखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 16 पर चलते हैं। कौन कौन सी एरर काउंट होगी, ये भी डाउट रहता है कि सर कौन सी एरर काउंट होगी कौन सी नहीं होगी। तो अभी क्लियर कर लेते हैं कि कौन सी एरर काउंट होगी। लेफ्ट आउट वर्ड, अगर आप लोग कोई वर्ड छोड़ देते हैं किसी पैसेज में थे जो अगर आप लोगों ने छोड़ दिया या फिर किसी में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कोई वर्ड कुछ लिखा था आपने उसमें से किसी करेक्टर में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो वो आप लोगों की एक फुल मिस्टेक काउंट हो जाएगी, तो वो फुल मिस्टेक होगी। इस तरीके से एन एरर इन द पैराग्राफ में किसी तरीके की एरर कर दिया आप लोगों ने। पंक्चुएशन होती है आप लोग की, कोमा होगी, हाइफन हो गया, डैश हो गया या क्वेश्चन मार्क हो गया। अगर इस तरह के कोई भी है, अगर आप लोगों को इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया या डिलीट कर दिया तो ये आप लोगों की एक एरर काउंट हो जाएगी, जो भी पंक्चुएशन वाले होते हैं। उसके बाद टाइपिंग ऑफ लेटर, वर्ड्स, कैरेक्टर, सिंबल या एनीथिंग अदर देन द कंटेंट ऑफ द पैसेज एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा टाइप कर देते हो, चाहे फिर कोई एक्स्ट्रा वर्ड टाइप कर दिया, सिंबल टाइप कर दिया या फिर आप लोगों ने एक्स्ट्रा लेटर टाइप कर दिया तो आप लोगों का एक फुल मिस्टेक में काउंट होगा। तो सिर्फ वही आप लोगों को टाइप करना है जो आप लोगों के पैसेज में शो होगा। तो ये आप लोगों की एरर काउंट होगी। किस तरीके से मैंने बता दिया है, एक्स्ट्रा वर्ड टाइप नहीं करना है, पंक्चुएशन भी आप लोगों की एरर काउंट होगी, और स्पेलिंग मिस्टेक कर दी किसी एक सिंगल वर्ड में तो आप लोगों की फुल मिस्टेक काउंट होगी। चाहे पूरा वर्ड अगर आपने मिस कर दिया तो भी फुल मिस्टेक होगी। एक सिंगल वर्ड आप लोगों ने उसमें किसी सब वो कैरेक्टर है वो मिस कर दिया या एक्स्ट्रा कर दिया तो भी आप लोगों की फुल मिस्टेक काउंट होगी। तो इस तरीके से आप लोगों की मिस्टेक काउंट होने वाली है। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ वर्ड कैसे काउंट होंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 5 के डिप्रेशन का 1 वर्ड काउंट होगा और 10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 10 मिनट की टाइपिंग है। और अब मैं आप लोगों को टाइपिंग के इंस्ट्रक्शन दे देता हूं कि टाइपिंग किस तरीके से KDPH वगैरह क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे KDPH। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि जो टाइपिंग कंडक्ट करवाई जा रही है वो 10 गुना कैंडिडेट की कंडक्ट करवाई जा रही है। और टाइपिंग जो आप लोग की क्वालिफाइड नेचर की है, सिलेक्शन आप लोगों का जो प्रीम एग्जाम हुआ था जो उसके मार्क्स हैं उसी के बेस पर होगा। तो प्रोसेस देख लेते हैं। 35 वर्ड पर मिनट आप लोग को इंग्लिश में करनी है और 30 वर्ड पर मिनट आप लोग को हिंदी में करनी है। उसके बाद चलते हैं KDPH पर 35 वर्ड पर मिनट इन 30 वर्ड मिनट, और 10,500 पर करना आप लोग का 35 वर्ड पर मिनट है, और 9,000 KDPH पर करना आप लोग को 30 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी। अब चलते हैं KDPH क्या होता है। एवरेज ऑफ 5 KDPH फॉर ईच वर्ड डाटा एंट्री वर्क। तो यानी 5 KDPH का आप लोगों का 1 वर्ड काउंट होगा और टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 10 मिनट की। चाहे फिर आप लोग हिंदी में करो चाहे फिर इंग्लिश में करो तो आप लोग को 10 मिनट में टाइप करना होगा। अब देखते हैं KDPH क्या होता है। सपोज वी राइट ए रेलवे स्टेशन इज ए फार फ्रॉम अवे फ्रॉम द फोन।
तो अगर आप लोगों को ये लेटर लिखना है रेलवे स्टेशन, तो इसमें आप लोगों के 5 की डिप्रेशन RAIL, यहाँ पर आप लोग के 4 हो गए, तो W, जैसे ही आप लोग W तक जाते हैं तो आप लोगों के 5 की आपने प्रेस कर लिए, तो ये आप लोग का एक वर्ड काउंट हो जाएगा। तो ये होगा एक वर्ड। उसके बाद AY, फिर स्पेस, फिर S और T, तो क्योंकि स्पेस काउंट होना है, फिर से 5 वर्ड हो गए, तो आप लोग के 2 वर्ड काउंट हो जाएंगे। तो AY स्पेस ST, ये 3 कैरेक्टर हो चुके, तो ये आप लोग के 2 वर्ड हो गए। उसके बाद ATION, फिर से 5 हो गए, तो ये आप लोग का एक वर्ड काउंट होगा। तो 5 बार की प्रेस करेंगे तो आप लोग का एक वर्ड काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के वर्ड काउंट होंगे। और अब देखते हैं 10,500 kDPH का क्या मतलब होता है, क्योंकि 60 मिनट में आप लोगों के कितने करने, 10,500 करने हैं। तो 1 मिनट में आप लोगों के 175 की डिप्रेशन हो जाएंगे, 10 मिनट में आप लोगों के 1750 की डिप्रेशन हो जाएंगे। और आप लोगों की जो एक्यूरेसी रहेगी वो 3% अलाउड रहेगी, आप लोगों की 3% एरर गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा लिखी है, 95 नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन मेंशन करा कि 3% एरर रहेगी अलाउड, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो उसके बाद 5 के डिप्रेशन का आप लोगों का एक वर्ड रहने वाला है। तो जब आप लोग 1750 के डिप्रेशन कर देंगे, उसको डिवाइड करना होगा 5 से, तो आप लोगों के कितने वर्ड टाइप किए आप लोगों ने, 350 वर्ड टाइप किया आप लोगों ने 10 मिनट में। तो टाइपिंग स्पीड हो गया आप लोगों की 35 वर्ड पर मिनट। अब इसमें आप लोग 3% की गलती कर सकते हैं, तो 3% होता है तो आप लोगों का लगभग 10.5, तो 10 वर्ड आप लोग गलत कर सकते हैं, ये आप लोग का परमिसिबल है। तो 340 वर्ड अगर आप लोग करेक्ट करते हैं तो आप लोग की जो टाइपिंग है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने इससे ज़्यादा गलत करे, 335, 330 या 320, तो आप लोग टाइपिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो नहीं होगा फिर। तो इस तरीके से आप लोगों की इंग्लिश की टाइपिंग रहेगी कि 35 वर्ड पर मिनट कैसे बनेगी। उसी प्रकार से देख लेते हैं जो आप लोग की हिंदी वाली है, 35 वर्ड पर मिनट है। इफ़ यू रॉन्ग 10 वर्ड, तो आप लोग की स्पीड 34, 340 करेक्ट होगी, तो 10 गलत हो जाएंगे, तो आप लोग की स्पीड 34 हो जाएगी और आप लोग फेल हो जाएंगे। अब चलते हैं आप लोगों का हिंदी वाला। तो हिंदी वाले के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे इंग्लिश के है, बस वहाँ आप लोगों को क्या 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से करनी है और 99 kbps होगा। उसको डिवाइड कर दोगे 60 से, फिर कितने की डिप्रेशन आ जाएगी, डिवाइड कर दोगे 10 में, तो उतनी स्पीड से आप लोगों की हो जाएगी कि कितनी स्पीड से आप लोगों को टाइपिंग करनी है। तो ये था आप लोगों का टाइपिंग के डाउट। आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी कुछ की जो है आप लोगों की ये डिसेबल रहेगी, जैसे एंटर की, एस्केप की, ऑल फंक्शन की, टैब की, ये सब की आप लोगों की डिसेबल रहेगी, इनको आप लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर लिख रखा आप लोगों को कि ये लिखा आप लोगों का यहाँ पर 3% ऑफ द टोटल वर्ड टाइप। तो जो भी आप लोग टोटल वर्ड टाइप करोगे उसके जो 3% है वो आप लोगों के परमिसिबल रहेंगे, वो गलती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग उससे ज़्यादा गलती करेंगे तो आप लोगों की जो टाइपिंग है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर सारे डाउट क्लियर हो चुके हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।